अभी हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटर रिलेट करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। ये आपने बात याद रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती हैं। मतलब ये पहला पॉइंट है इन दोनों में, ठीक है, कि वो अट्रैक्ट भी करती हैं, रिपेल भी करती हैं, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है। It is independent of the medium between the particles, while electric and magnetic force depend on the nature of medium between the particles. ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जो मर्जी मीडियम हो। मैंने पहले भी बताया था पिछले टॉपिक में भी इधर, ठीक है। तो ये मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्योरली मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम चेंज करेंगे तो उनकी जो उस फोर्स की जो क्वालिटी है उस पर फ़र्क आ जाता है। It holds good over a wide range of distance. It is found true for interplanetary to interatomic distance. इंटरप्लेनेटरी कहते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है, और इंटर एटॉमिक कहते हैं जो हमारा एटॉमिक सिस्टम है। तो मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक वेरी करती है। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स है। ये एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। मतलब ये दोनों बॉडीज को सेंटर पे लाने की कोशिश करती है, ठीक है। ये सेंट्रल फोर्स है बेसिकली। देन आपके पास है इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन, यानी कि ये दो बॉडीज के दरमियान इंटरेक्शन और होता है सिंपली। और ये पार्टिकल से इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये डिपेंड नहीं करती कि हाउ मेनी पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल पे एक जितनी अप्लाई होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है इस पे वैलिड है, यानी कि फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल। यानी कि जितनी एक पार्टिकल पे लग रही है सब पार्टिकल पे उनकी बॉडी भी उतनी होती है। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ये इस पे होल्ड करता है और बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करता है। देन आपके पास है कि न्यूक्लियर फोर्स में जो होता है उसमें मैनी बॉडी इंटरेक्शन होता है, यानी कि उसमें मैनी बॉडी इंटरेक्शन होता है, तो उसमें ये लॉ होल्ड नहीं करता। इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि ये सबसे वीक, ये लॉन्ग रेंज है तो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। ये बात आपने याद, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। The ratio of gravitational force to electrostatic force between the two electron, ये देखें रेशो ये बन रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की 10⁻⁻43। इट इज़, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड पे। जो पाथ मर्जी फॉलो कर लो जो है इसका जो रिजल्ट है वो सेम होता है। यानी कि क्लोज्ड पाथ में ना वो बात कर रहे हैं, ठीक, और वो ज़ीरो होता है, ठीक है। मतलब ये आपके पास जो है ये कंजर्वेटिव। इट इज़ एक्शन रिएक्शन पेयर। इट इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर। सिंपली ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक्शन करोगे एक बॉडी में तो उसका रिएक्शन आएगा, यानी कि द फोर्स विद विच वन बॉडी से अर्थ अट्रैक्ट्स द सेकंड बॉडी से मून is equal to the force with which moon attracts the earth. This is in accordance to with Newton third law of motion. ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से accordance में, यानी कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये हमने सिंपली इसकी जो प्रॉपर्टीज थी 7, 8, 9 ये हमने डिस्कस की हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये MCQs वगैरह में भी पूछी जाती हैं और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पूछ जाती हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा।